कमला देवी अपने घर के लिविंग रूम में पूजा की थाली हाथ में लिए खड़ी थीं। उनकी नजरें निशा पर टिकी थीं, जो सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। गुस्से से भरी आवाज में उन्होंने कहा, निशा, मैंने कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मोबाइल पर समय बर्बाद मत किया करो। थोड़ा घर के काम पर भी ध्यान दो। निशा ने फोन को धीरे धीरे साइड में रखते हुए गहरी सांस ली और मन में सोचा, हर वक्त टोकना जरूरी है क्या? कभी तो अच्छा बोल दिया करें। कुछ समय बाद निशा घर के स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। पुरानी चीजों के बीच उसे एक पुराना और जंग लगा हुआ ट्रंक दिखा। उत्सुकतावश उसने ट्रंक खोला। अंदर उसे कुछ चिट्ठियों का बंडल और कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। उसने उनमें से एक चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगी। उस चिट्ठी में लिखा था, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन हमारा प्यार अधूरा रह गया। तुम्हारे बिना जिंदगी सिर्फ एक बोझ बन गई है। निशा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये चिट्ठियां माँ जी की हैं? उनका कोई अतीत था जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। निशा ने वही चिट्ठी अपने पास रख ली और शाम को डाइनिंग टेबल पर कमला देवी के पास जाकर बैठ गई। वह थोड़ा झिझकते हुए बोली, माँ जी, मैं स्टोर रूम में कुछ चिट्ठियां मिली। क्या आप बताना चाहेंगी कि ये किसकी हैं? कमला देवी थोड़ी असहज हो गईं। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, ये चिट्ठियां मेरे अतीत का हिस्सा हैं। कुछ ऐसा जिसे मैं भूलने की कोशिश करती रही हूं। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। निशा ने उनके हाथ को थाम लिया और बोली, माँ जी, आप मुझसे साझा कर सकती हैं। कमला देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी जवानी में एक ऐसा रिश्ता था जिसे कभी नाम नहीं मिला, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में बसी हैं। शायद इसी कारण मैं सख्त बन गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। निशा ने सहानुभूति से उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। माँ जी, मुझे समझ में आ रहा है। मैं वादा करती हूँ, अब हमारे बीच ये खटास नहीं रहेगी। कमला देवी की आंखों में कृतज्ञता थी। वह उठीं और निशा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब एक नया रिश्ता आकार ले रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। निशा उठकर दरवाजा खोलने गई। बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं कमला जी से मिल सकता हूं? मैं उनके अतीत से जुड़ा हूं। निशा का चेहरा हैरानी से भर गया। पीछे से कमला देवी दरवाजे के पास आईं और उस आदमी को देखकर जैसे जमसी गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों साफ झलक रहे थे। कमरे का माहौल अचानक बदल गया।